वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। खानेवाल में रूठी बीवी को मनाने वाला दामाद ससुरालियों के हमले में जाम बहक हो गया। मकतूल अब्दुल मनान की बीवी 1 साल से नाराज होकर मैके आई हुई थी। दौरान पंचायत सूरियों के वार्ड से दामाद समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मुलजिमान की तलाश जारी है। जख्मी होने वाले 25 साल मोहम्मद बिलाल की हालत बदस्तूर तशवीशनाक बताई जा रही है। फतोकी अस्पताल में मेडिकल करवाने आए 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। अस्पताल में दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे को देखते ही मुक्कों घूंसों से मार कुटाई शुरू कर दी। लड़ाई झगड़ा करते हुए दोनों ग्रुपों के अफराद बच्चों के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गए, जहां तोड़फोड़ की। अस्पताल में लड़ाई झगड़े की फुटेज सामने आ गई। लड़ाई झगड़े से बच्चों के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और लवाहिकीन में शदीद खौफ हिरास फैल गया। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड तमाशा देखते रहे। किसी को पकड़ने या झगड़ा छुड़वाने की कोशिश तक नहीं की गई। चोनिया कचहरी के सामने नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुलजिमान की अंधाधुंध फायरिंग। पेशी पर आई नबीदा बीबी नामी खातून जाम बहक हो गई। मकतूला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूला नबीदा बीबी मोहम्मद साजिद साबिका स्टेनोग्राफर एडिशनल सेशन जज की बीवी थी। मकतूला का केस एडिशनल सेशन जज शकील अहमद सुपरा की अदालत में जेर समाअत था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि खातून की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएंगे 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 खवातीन समेत 3 जाम बहक हो गए। 10 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने विजिट के बाद मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया। औकाड़ा से कसूर आए मोटरसाइकिल सवार मुसाफिर वैन से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन 50 मौके पर जाम बहक हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा हादसा इलाका शामकोट में हुआ। रॉन्ग साइड से मुसाफिर वैन रिक्शे से टकरा गई। रिक्शे में खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकई की इतला पर रेस्क्यू एहलकारों ने फर्स्ट एड देने के बाद मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूल्हेवाला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने वाला एक नौजवान जाम बहक, जबकि एक जख्मी हुआ। सादिकाबाद में पुलिस और मुसल्लम मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के दौरान नाकाबंदी मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। मुसल्लम मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा, नाजायज और मुतादिद रोंद भी बरामद हुआ। मुलजिमान में 16 संगीन मुकदमात में मुलविस है। पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 4 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और मंशियात बरामद की गई है और मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 3 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मकदार में शराब और 1200 ग्राम हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि एक मुलजिम से नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। जेलम में सीसीडी और इश्तिहारी मुलजिमान के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। अपने ही साथियों की फायरिंग से खतरनाक मुलजिम मतलूब मुहाजिर मारा गया। जराये की इतला पर छापा मारा गया। मुलजिमान ने सीसीडी एहलकारों पर फायरिंग की। हलाक मुलजिम मतलूब मुहाजिर इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था। मकतूल कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान जैसी मुतादिद वारदातों में मुलविस था। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
करोड़ पक्का में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने। 9 शहरियों ने खुली कचहरी में अपने मसाइल पेश किए। डीपीओ मसाइल के फौरी हल के लिए अफसरान को हिदायत जारी कर दी। डीपीओ ने इंचार्ज कंप्लेंट सेल को फीडबैक लेने की हिदायत की है। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। डीपीओ का कहना था, थानों में आने वाले हर फर्द को इज्जत दी जाए, यही हकीकी पॉलिसिंग है। देहाती इलाकों में चोरी की रोकथाम के लिए पहरे फाल किए जाएं। जराइम के खात्मे के लिए मौसर क्रैकडाउन जारी है। गुजरात में शदीद गर्मी से अवाम निढाल। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, बताइएगा। बहुत ज़्यादा है और दर्जा हरारत की बात करें तो 46 से 47 प्लस है, लेकिन गर्मी की शिद्दत और उसका महसूस जो है 50 से भी ज़्यादा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लोग जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे मीठे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और शहरियों को चाहिए कि शदीद गर्मी से बचाव के लिए घरों से कम निकलें ताकि इस गर्मी से बचा जाए। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस गर्मी के हवाले से क्या कहते हैं। सर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर मजबूरी ना होती तो असी भी घर आराम करते, रोज़ी रोटी की खातर फिर करना पैंदा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त तो बाहर इंतज़ाम नहीं है। ये किसी ने एक सबील लगाई हुई है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ किसी जगह पे भी पहले देखते थे बहुत ज़्यादा सबीलें लोग लगाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सादा पानी भी रख दें तो वो भी अच्छी बात है। तो मेरे हाल से ये बहुत ज़रूरत है, ये हर इंसान की ज़रूरत है। ये तो शुक्रिया आपका, मेहरबानी आपकी, आप इसको देख रहे हैं ये चीज़ें। तो ये करें कि ये पानी लोगों को बोले सब लोग पानी सादा लगा दें, सबसे बेस्ट। और कोई भी चीज़, कोई जूस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सादा पानी बर्फ़ डाल कर रख दें। सब लोग, गर्मी में इतनी गर्मी है कि खड़ा भी हुआ जा रहा आदमी के पास। मेहरबानी, शुक्रिया। घरों में रहें और हुकूमत को चाहिए, ज़िली हुकूमतों को चाहिए कि चौकों और चौराहों में ठंडे मीठे पानी की छबीलें लगाई जाएं जिस तरह पहले होती थी, ताकि अवाम को शदीद गर्मी से बचाया जा सके। जी। खानेमाल शहर और गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से हीट स्ट्रोक के अमराज की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर सिविल अस्पताल में दर्जनों मरीज इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं, जहां पर मरीजों को बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खानेमाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की ये रिपोर्ट। खानेवाल शहर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। गर्मी से बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन की बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच रही है। शहर और गिरदोनवाह में हीट स्ट्रोक के अमराज में इजाफा होता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत से गुज़श्ता 24 घंटों में दर्जनों अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासिर होकर सिविल अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए पहुंचे हैं। गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। धूप में घरों से ना निकले, खेतों में सुबह और शाम के औकात में काम करें और सरों को ढाँप कर घरों से निकले। डॉक्टर असद पाशा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिल्कुल जी, खानेवाल को इस वक्त हीट स्ट्रोक ने और हीट की एक शदीद लहर ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। टेम्परेचर यूजुअल ग्रेड्स में 44-45 से अबव जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को ये चाहिए कि गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग से इज्तनाब करें। अपने कामों को अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के अंदर वो करें। दोपहर को बाहर निकलने से गुरेज करें। अगर बाहर निकलें हेलमेट का इस्तेमाल करें, कपड़े का इस्तेमाल करें, 3 से 4 दफ़ा रोज़ाना नहाएं और इसके अलावा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, पानी का, जूस का, शिकंजी का ये इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर किसी को हीट स्ट्रोक का मसला हो तो फ़ौरन अपने करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू करें, वहाँ पे अपने आप को पानी वगैरह की ड्रिप्स वगैरह लगवाएं। डॉक्टर असद पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ज़रूरी है कि दिन में 3 से 4 दफ़ा नहाना, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सायादार और हवादार जगह पर अपने आप को गर्मी से बचाएं और महफूज रहें। ज़रा से भी शिकायत हो तो सिविल अस्पताल में बर वक्त इलाज कराएं। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो वन न्यूज़, खानेवाल। कसूर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही डायरिया के केसेस बढ़ने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में रोजाना बेशतर मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में।
कसूर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही डायरिया के मर्ज में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में रोजाना दर्जनों डायरिया के मरीज लाए जा रहे हैं। आलूदा पानी और गैर मैरी खाना डायरिया की बड़ी वजह बन रहा है, जबकि डायरिया के बाद जिस्म में पानी की कमी से जान का खतरा भी हो सकता है। इस हवाले से कसूर बाबा बुल्ले शाह अस्पताल के डॉक्टर हसीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है और इस लहर के साथ कुछ बीमारियां आम हो जाती हैं, जिसमें इसहाल, डायरिया की बीमारी, हैज़ा की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है और उसमें ख़ास तौर पे बच्चे और बुज़ुर्ग अफराद जो घर पे मौजूद हैं वो इससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें नमकियाती कमी हो जाती है। इससे इस गर्मी में बचना कैसे है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने हाथ बार बार धोए जाएँ, पकाने के बाद हाथ ज़रूर धोए जाएँ और ख़ास कुछ मतलब खुराक साफ़ इस्तेमाल की जाए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। शहरी उबला हुआ पानी पिएं और बाकायदगी से हाथ धोएं, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बीमारियां भी बढ़ गईं। सरकारी अस्पतालों में डायरिया के बेशतर केस रिपोर्ट हुए। हीट वेव से बचने के लिए छतरी या सर पर कपड़ा जरूर रखें। बदलते मौसम में खाने पीने में बेहतियाती से पेट की बीमारियां लाहक होती हैं। इसके अलावा गंदे पानी और नाकस खाना भी गैस्ट्रो की बड़ी वजह बनते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और हैजा, कै और पेट दर्द गैस्ट्रो की इलामात हैं। शहरी गर्मी से बचने के लिए गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। कैमरा टीम के साथ हाशिम भट्टी, नुमाइंदा, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। खानेवाल में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने एयर कूलर खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है, लेकिन शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। बढ़ती हुई महंगाई से दुकानदार भी खासे परेशान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने रुख किया है रूम कूलर ख़रीद करने के लिए। आजकल खानेवाल में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी गर्मी से तंग सताए कूलर ख़रीद करने में मसरूफ़ हैं। मतवसत तबके के लोग रूम कूलर इस्तेमाल करते हैं। जो लोग एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए रूम कूलर का इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा रूम कूलर के कीमतों में इजाफा हुआ है, जो कि बेजा टैक्सेस की वजह से है। हुकूमत महंगाई को काबू करे ताकि हम अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को ख़रीद कर सकें। सराय आलमगीर की नहर ऊपर झेलम में नहाते हुए दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से नहरों में नहाने पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। शहरी नहरों में नहाने से इज्तनाब करें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कबूला शरीफ में अरसा दराज से खुले मेन होल शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बने हुए हैं। मुसाफिरों राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अदील से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेन बाजार कबूला शरीफ गला मंडी को जाने वाला ईदगाह रोड पर अरसा दराज से खुले मेन होल शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बने हुए हैं। मुसाफिरों राहगीरों और ख़ास तौर पर इसी रोड पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल करने वाली तालबात को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी प्यारे भाई, बताइएगा यहाँ से गुजरने वालों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये गटर बच्चों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे मेन रोड पे मसला है, हाई स्कूल है, मिसाली स्कूल है, हीरा मॉडल स्कूल है। इन स्कूलों में काफ़ी बच्चे हैं जो गांव वगैरह से आते हैं और वो इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं और उनको इन ओपन गटरों की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। हमारी डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से अपील है कि इन गटरों को जल्द अज जल्द बंद किया जाए, इनकी मरम्मत की जाए और इनकी सफाई के लिए अहम इक़दाम उठाए जाएँ। शुक्रिया जी। जिस तरह आपने सुना कि गटरों के ढक्कन ना होने की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रहनुमा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इस बात का फौरी नोटिस ले और इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जी
सरगोदा के लिए 51 अरब रुपए से जायद के तजवीज़ करदा तरक्याती मंसूबों के बारे में जायजा इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सरगोदा शहर को तरजीही बुनियादों पर पहले फेज में शामिल किया गया है। उनका कहना था कि मंजूर शुदा सरगोदा शहर की 2 स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 14 अरब 56 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे तजवीज़ किए गए हैं। मंसूबों की निगरानी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी कायम की है, जो पॉलिसी साजी, मालियाती और जिस्मानी पेशरफ्त का जायजा लेगी। समंदरी में तैनात होने वाले नए असिस्टेंट कमिश्नर ने मकामी सहाफ़ियों से तारुफी मुलाकात की। इस मुलाकात में शहर को दरपेश मसाइल, उनके मुमकिना हल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तारुफी मीटिंग में सदर सिटी प्रेस क्लब के दीगर अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने समंदरी के सहाफ़ियों की जानिब से की जाने वाली मुस्बत और तामीरी सहाफ़त को सराहते हुए कहा कि मीडिया मुआशरे का चौथा और निहायत अहम सुतून है। उनका कहना था कि सहाफ़ी बरादरी की रहनुमाई और ताउन से हम समंदरी को एक मिसाली शहर बनाने का आज़म रखते हैं। मज़ीद उनका कहना था कि इंतज़ामिया और मीडिया के दरमियान बेहतर राब्ता ही तरक्की की ज़मानत है और अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ईद उल अजहा सफाई मुहिम में शानदार कारकर्दगी पर वेस्ट टेक्स सर्विसेज के अमले को खराज तहसीन और एजाजी असनाद से नवाजा गया। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सफाई मुहिम पर टीम को खराज तहसीन पेश की और इनामात से नवाजा। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर पंजाब असम्बली बैरिस्टर असगर हयात हराज थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई के खुसूसी ऑपरेशंस में हिस्सा लेकर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों का सबूत दिया है। उन्होंने टीम वर्क, बरवक्त प्लानिंग और मकामी इंतजामिया के ताउन को इस कामयाबी का राज करार दिया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे 3D मार्केटिंग के ऑफिस में मियांदाद इनक्लेव की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इफ्तिताह मुल्क के नामवर लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने किया। तकरीब में मुल्क की मौजूद कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जावेद मियांदाद, 3D मार्केटिंग के CEO फैसल, जनरल मैनेजर SM अदील असलम, मार्केटिंग हेड यूसुफ जई और सीनियर सेल्स ऑफिसर फरहान ने इजहार ख्याल किया। वो शो कर रही है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह बड़े जज्बात से हर आदमी आया है और बहुत अच्छा समझ के आया है। और मैं विश करता हूँ मेरे अपने नेफ्यू को कि अल्लाह ताला इनको बरकत दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे पतोखी में नामालूम अफराद की फायरिंग से घर की छत पर सोया नौजवान कत्ल हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की 7 दिन बाद शादी थी। मकतूल की शनाख्त 25 साला उमर शहजाद के नाम से हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। लोधरा में असलहे की नुमाइश करने वाले मुलजिम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर पिस्टल की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम कामरान कुरैशी ने पिस्टल की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। मुलजिम कामरान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पिस्टल बरामद करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। DPO का कहना था कि सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और पाबंदी होने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा।
और अब आपको बताएंगे पतोकी में लेडी नर्स के घर में डकैती की वारदात। 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं के घर में घुसकर डकैती की। मुतासरा फैमिली की दरख्वास्त पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खावंद का कहना है, मेरी बीवी निजी अस्पताल में बतौर नर्स काम सर अंजाम दे रही हैं। बेटी के हमरा घर पर मौजूद था। 2 नामालूम अफराद ने दस्तक दी और कहा कि इमरजेंसी डिलीवरी केस है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दरवाज़ा खोला तो मुल्जिमान ने अपने पिस्टल निकाल ली और असलहे के जोर पर जेब से 1 लाख नकदी लूट ली और जदोकोब किया। मुल्जिमान घर रिहाइश पजीर दूसरी फैमिली से 1.5 लाख नकदी, 3 तोला तलाई जेवर और होंडा मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए। नाजायज असलहे की नुमाइश और खौफ हिरास फैलाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए CCD की कार्रवाइयां जारी हैं। जिले भर में मुकदमात दर्ज किए गए। मंडी बहाउद्दीन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा की हिदायत पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 4 अदद क्लाशनकोफ, 2 अदद राइफल, 223 बोर, 1 पिस्टल, 9mm, 15 मैगजीन, 3 टोबे, तकरीबन 400 रोनमा भारी मिकदार में एमुनिशन बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कसूर में दौरान रेड छर्रा लगने से जख्मी होने वाले सब इंस्पेक्टर की अस्पताल में आयादत। DPO ने DSP को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत की, जबकि जख्मी सब इंस्पेक्टर की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सब इंस्पेक्टर ने अठेलपुर में मकबिया की बाजियाबी के लिए रेड किया था कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी थी। DSP की सरबराही में पुलिस टीम ने मरकजी मुल्जिम को जख्मी हालत में वालिद समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुल्तान पुलिस ने नकब जनी की बड़ी वारदात सिर्फ 4 दिन में ट्रेस करते हुए 2 घरेलू मुलाजमिन को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 2 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद किया गया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए वारदात में मुलविस दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जो मुतासरा घर में बतौर मुलाजिम काम करते थे। मुल्जिमान से 55 तोला सोना और 20 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। CPO ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जहानिया में CM पंजाब के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिला कौंसिल की अराजी पर कायम नाजायज तजावुजात के खिलाफ जिला और तहसील इंतजामिया का बड़ा ऑपरेशन जारी है। दर्जनों दुकानें मस्मार कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया का कहना है कि अवामुन्नास की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए तमाम गैर कानूनी तजावुजात को हटाया जा रहा है। किसी को भी कानून की रेट चैलेंज करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। सराय आलमगीर में वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए सेहत जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। उनकी हमरा महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। MS ने मुशीर सेहत को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात, दस्तियाब सहूलियात, मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खदमात और दरपेश मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुशीर ने मरीजों से बराह रास्त मुलाकात की और इलाज मुआवजे की सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी और स्टाफ के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। मुशीर सेहत ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं, तिब्बी फराहमी में कोई कोताही न बरती जाए और तमाम वसाइल को बरोकार लाते हुए अस्पताल के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने सफाई की सूरत हाल, मरीजों के लिए इंतजार गाहों, तिब्बी आलात और अद्वियात की दस्तियाबी पर खुसूसी तवज्जो देने की ताकीद की।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारोवाल ने अपनी टीम के हमरा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। जस्टिस हाई कोर्ट को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीटिंग हॉल और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और जजेस के साथ मुख्तसर खिताब भी किया। गुजरात में गैस एंड रिफिलिंग एजेंसी को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा, इंसानी जानों से खेलने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त मुमकिना कार्रवाई की जाएगी और उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, किसी भी गैर कानूनी गैस की फिलिंग करने वालों को इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने गैर कानूनी गैस सिलेंडर फिलिंग पर बहुत सख्ती से पाबंदी आयद की हुई है। सोनिया में आलमी डेंगू डे के मौके पर DDHO सोनिया के शोबा सेहत के ज़ेर एहतमाम आगाही मुहिम वॉक का एहतमाम किया गया। डेंगू आगाही वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर, DDHO, MS, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तहसील इंतजामिया समेत शहरियों की शिरकत ने वॉक में डेंगू से बचाव और अवामी आगाही मुहिम के लिए बैनर्स उठा रखे थे। तहसील इंतजामिया के अफसरान ने मुसाफिरों और शहरियों में डेंगू आगाही मुहिम के पैम्फलेट भी तकसीम किए। सैयद रिजवान का खानेवाल म्यूनसिपल स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलने वाली खवातीन टीम और साबिक DSO का खेलने की इजाज़त न देने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। यंग्स वुमेन 5 बास्केटबॉल क्लब की खवातीन खिलाड़ियों ने सूबाई वजीर खेल का शुक्रिया अदा किया। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की रिपोर्ट। म्यूनसिपल स्टेडियम खानेवाल में बास्केटबॉल खेलने वाली यंग्स 5 विमेन बास्केटबॉल क्लब की खवातीन खिलाड़ियों के साथ साबिक DSO के खेलने की इजाजत न देने पर मामला शिद्दत अख्तियार कर गया था, जिस पर सूबाई वज़ीर खेल ने सख्त एक्शन लिया और DSO खानेवाल को मुअत्तल करके तबादला खानेवाल से कर दिया। खानेवाल के खेल से वाबस्ता अफराद ने सूबाई वज़ीर खेल के फैसले को खूब सराहा। यंग्स 5 विमेन बास्केटबॉल क्लब ने कराची नेशनल गेम में शिरकत की और उसके साथ खेलता पंजाब गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल करके पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। बास्केटबॉल खेलने वाली खवातीन के साथ आए रोज साबिक DSO का झगड़ा रहता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और फैसल अयूब खान खोखर साहब का वज़ीर खेल था जो हैं, और DC सर डॉक्टर सुलमा सुलेमान DC साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने DSO को यहाँ पर तबादला करवाया, जो कि हमें परेशान करते थे, हमें गेम नहीं करने देते थे, हमें टॉर्चर करते थे। तो उनके तबादले की वजह से हमारे यहाँ पे खेल बहाल हुआ है, हम डेली शाम को यहाँ गेम करते हैं। तो मैं उनका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। खानेवाल से साबिक DSO का तबादला करने पर खवातीन बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने सूबाई वज़ीर खेल मलक फैसल अयूब खोखर का शुक्रिया अदा किया और बास्केटबॉल खेलने वाली खवातीन खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। सूबाई वज़ीर खेल के इस फैसले को शहरी हलकों और समाजी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने खूब सराहा। कैमरामैन टीम के हमरा साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। पीर तरीक़त अलहाज ख्वाजा नूर मोहम्मद डार चिश्ती साबरी के 49वें सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात अक़ीदत व एहतराम से मुनाकिद हुई और इसमें मुल्क भर से ज़ायरीन ने शिरकत की। महफिल नाम, तिलावत कुरान और उलमा के खताबात हुए। खुसूसी खिताब बिलाल कुदरत बट और सज्जादा नशीन साहबजादा अब्दुल वहीद डार ने किया। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ और ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।